कार्तिक बचपन में ही एक मनहूस बच्चा था, इसलिए जब भी कार्तिक रात को सो जाता था तभी अचानक उसे अपने सपने में एक सफेद घोड़े पर बैठा राजा जैसा आदमी दिखाई देता था और कार्तिक से कहता था कि कल सुबह तुम्हारी माँ की मौत हो जाएगी। तब सचमुच सुबह होते ही कार्तिक की माँ का पैर फिसलकर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसी वक्त कार्तिक की माँ का देहांत हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद जब कार्तिक बड़ा होकर अपनी स्कूल में एक लड़की को प्रपोज करने की सोचकर रात को सोता है, तभी वही सफेद घोड़े पर बैठा राजा कार्तिक के सपने में आता है और कहता है कि कल सुबह तुम्हारी प्रेमिका की मौत हो जाएगी। यह सुनकर सुबह होते ही कार्तिक तुरंत अपनी प्रेमिका के पास जाता है। तब कार्तिक देखता है कि सचमुच उसकी प्रेमिका की भी मौत हो गई है। फिर इसी तरह कई साल के बाद फिर से कार्तिक के सपने में वही राजा आता है और कार्तिक से कहता है कि तुम्हारे गांव के शिकारी रघु की मौत हो जाएगी। फिर सचमुच सुबह होते ही शिकारी रघु की भी मौत हो जाती है। आखिरकार कार्तिक ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है। तब उसका दोस्त ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और तुरंत कार्तिक को मंदिर ले जाकर पंडित जी से पूजा करवा देता है, जिससे अब कार्तिक को ऐसा लगता है कि सारे बुरे सपने अब से बंद हो जाएंगे। यही सोचकर कार्तिक बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन की शादी कराने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ा खुश होकर